पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार ने पटना में एक मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आपको बता दें कि पहले दिन की मीटिंग समाप्त हुई और मीटिंग समाप्त होते ही बहुत सारी बातें खुल करके सामने आ गई। हालांकि आपको पहले से ही पता होगा कि जो पिछली बार मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इस बार जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ गई हैं, क्योंकि इस मीटिंग में प्रवक्ताओं को भी शामिल किया गया था। और आप जानते हैं, जब प्रवक्ताओं के साथ मीटिंग हो और वो मीडिया से कोई बात न कहें, ऐसा संभव नहीं है। आपको बता दें कि आने वाले 2024 और 25 के चुनाव से पहले जो तैयारियां शुरू हो गई हैं, उन तैयारियों में नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा, इस बार बैठक में वो सब कुछ क्लियर हो गया है। आपको बता दें कि जब मीटिंग से बाहर निकले नीरज कुमार अपनी टीम को लेकर के, जो प्रवक्ताओं की उनकी टीम है, तो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो बॉडी लैंग्वेज बता रहा था वो कुछ और कहानी कह रहा था। आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के निर्माण के बाद नीतीश कुमार और उनकी टीम असमंजस की स्थिति में थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने देखा होगा कि हमने कई बार आपको बताया भी है कि प्रवक्ता अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें बोलना क्या है और पार्टी का स्टैंड क्या है। हालांकि एक बात तो तय थी कि दो खेमे में बटी जदयू साफ नज़र आ रहा था कि फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रही है। नीतीश कुमार के हाथ से थोड़ी पकड़ ढीली हुई थी और इसको लेकर के जिसे जो मन में आ रहा था वो बातें हो रही थी, लेकिन बीच में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से स्क्रू टाइट किया और कमान अपने हाथ में लेते हुए उन्होंने मीटिंग करने की इच्छा जाहिर की। बूथ के अंतिम सदस्य से लेकर के पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों तक सबको उन्होंने तलब किया और सबके साथ बैठने की बात कही। एक राउंड की बैठक हो चुकी है जिसमें प्रखंड अध्यक्षों के साथ नीतीश कुमार ने जो ज़मीनी हकीकत है उसको जाना और उसके बाद अब अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कल की बैठक में ललन सिंह के साथ साथ वो सभी जो महत्वपूर्ण लोग हैं मौजूद थे और साथ में प्रवक्ताओं को भी इस बैठक का हिस्सा बनाया गया था। बाहर निकलने के बाद प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। उनमें से जो नीरज कुमार ने बात रखी वो साफ बता रहा था कि कहीं ना कहीं अब जनता दल यूनाइटेड का प्राथमिकता और स्टैंड दोनों बदला है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नीतीश कुमार कई बार बता चुके हैं कि नीतीश कुमार ने जो पिछले 17-18 सालों में काम किया है उस काम को लोगों तक बताना और उन्हें इस बात का एहसास दिलाना कि नीतीश कुमार ने कितना बेहतर काम किया है। नीतीश कुमार अक्सर मीडिया के सामने कहते भी रहते हैं कि आपने देखा ही होगा कि हमने क्या किया है, आप जानते ही हैं हम क्या किए हैं। और इन सारी बातों को लेकर के अब स्टैंड साफ क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार के कार्यों को लेकर के अब उनके प्रवक्ता प्रचार करेंगे। इतना ही नहीं, एक और बात सामने आ गई है कि कहीं न कहीं अब ये क्लियर नहीं आपको नज़र आएगा जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं की तरफ से कि वो किस पर हमलावर हैं और किसके साथ सॉफ्ट हैं, क्योंकि ये रणनीति तय की गई है कि इस रणनीति के तहत न तो किसी के साथ ज़्यादा दुश्मनी रखनी है और न किसी के साथ दोस्ती, क्योंकि आने वाले वक्त में परिस्थितियां बदल सकती हैं। अभी भी ये साफ नज़र आ रहा है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में जिस तरह की बातें चल रही हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन अपनी तैयारियां कर रहा है, मीटिंग्स का दौर चल रहा है, उसको लेकर के नीतीश कुमार भले ही इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बड़ी बैठक न कर रहे हों, लेकिन अपनी पार्टी के सदस्यों को, पदाधिकारियों को पूरी तरह से तैयार रहने की बात ज़रूर कह रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है, इस पर और भी खुलासे होंगे। आज पूरे दिन हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।